हाय छात्रों, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सब्जेक्ट है आपका अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट हो रहा है। यह आपका अर्थक्वेक इंजीनियरिंग का लास्ट चैप्टर है। इस चैप्टर को पूरा कराने के बाद आने वाली वीडियो में चैप्टर जब पूरा हो जाएगा तो हम एक बार आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं पूरे अर्थक्वेक इंजीनियरिंग में हर चैप्टर से, उसको एक बार फिर से आपका रिवाइज कराएंगे, जो अच्छे क्वेश्चन हैं एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए, इस चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन है वह है, आपदा के समय एक सामाजिक व्यक्ति की क्या भूमिका होती है। किसी क्षेत्र विशेष में जब कोई आपदा घटित होती है या कोई आपदा के घटित होने की संभावना है, चाहे वह आपदा प्राकृतिक हो और चाहे वह आपदा कृत्रिम हो, तो उस घटित होने वाली आपदा के समय एक सामाजिक व्यक्ति की क्या भूमिका होती है। कोई सामाजिक व्यक्ति है या व्यक्तियों का कोई समूह या समुदाय है जो कि गैर सरकारी है, कोई सरकारी संस्था या व्यक्ति समुदाय नहीं है, कोई गैर सरकारी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है या जो समाज के लोग हैं, उनकी क्या विशेष भूमिका होती है आपदा के समय। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, एक सामाजिक व्यक्ति या व्यक्ति समुदाय आपदा के समय जो आपदा पीड़ित हैं उनकी निम्नलिखित सहायता कर सकता है या निम्नलिखित सहायता उन्हें प्रदान कर सकता है। चाहे वह एक सामाजिक व्यक्ति हो या व्यक्तियों का कोई एक समूह हो, किसी विशेष क्षेत्र के व्यक्तियों का समूह या समुदाय है, तो आपदा के समय जो आपदा पीड़ित लोग हैं उनकी निम्नलिखित सहायता वह कर सकता है। पहला नंबर है, अब बात आई कौन कौन सी सहायता कर सकता है वह। पहला नंबर है, लोगों में आपदा के प्रति जागरूकता लाना, यानी जो क्षेत्र हैं आपदा वाले, तो वहाँ क्या करना कि जो आपदा जो उस क्षेत्र के लोग हैं उन्हें आपदा के प्रति जागरूकता लाना, आपदा के प्रति जागरूक करना, आपदा से बचने के तरीके, बचाव के जो उपाय हैं उनको बताना। यानी यह पॉइंट जो आप है का है वह यह बता रहा है कि लोगों में आपदा के प्रति जागरूकता लाया जाए, आपदा से बचने निपटने के लिए या उसका मुकाबला करने के लिए लोगों को जानकारी दी जाए, उन्हें जागरूक बनाया जाए। लेकिन यह जो पॉइंट पहला है, यह पॉइंट कब लागू होगा? आपदा से पूर्व लागू होगा। ये नहीं कि आपदा कोई घटित हो रही है उस समय लोगों को जागरूक किया जा रहा है, तो आपदा घटित होते समय यह पॉइंट लागू नहीं होगा। यह पॉइंट आपदा कोई घटित होने वाली है भविष्य में, तो उससे पहले लोगों को उस आपदा से निपटने के लिए जागरूक किया जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट देखिए, आपदा पीड़ित फंड के लिए धन एकत्र करना। जो आपदा पीड़ित फंड है, यानी जो आपदा पीड़ित लोग हैं, तो उनको फंड के लिए, उनकी सहायता के लिए धन एकत्र करना। ये कौन करेगा? एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह या समुदाय कर सकता है। जैसे अभी आपने चक्रवात तूफान जो आया, चक्रवात केरल में जो अम्फान तूफान था, तो उसमें आपने देखा कि सरकार ने, वो तूफान में नहीं, ये जो महामारी कोरोना वायरस पूरे देश में चल रही है, तो सरकार ने लोगों से उसमें धन जो भी उनके पास स्वेच्छा से वह दे सकते हैं, इसके लिए एक प्लेटफार्म बनाया, ताकि जो भी लोग स्वेच्छा से उसमें कुछ धन दे सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, वह करें। तो होगा क्या कि वह जो धन एकत्रित होगा, वह उस धन को सरकार क्या करेगी, जो आपदा पीड़ित लोग हैं उस फंड से उनकी सहायता करेगी और उनके जीवन स्तर को सुधारेगी। उनके जो पहले का जीवन स्तर था उसे प्राप्त करने में, उस जीवन स्तर को पुनः वैसा बनाने के लिए क्या करेगा, वह मददगार साबित होगा। वह धन जो कि ये जो फंड है, यह कौन देगा? उसमें जो व्यक्ति हैं या व्यक्तियों का जो समूह समुदाय है, वह लोग जो आपदा पीड़ित नहीं हैं, वो क्या करते हैं, वह उस फंड में धन जमा करते हैं और उस धन से क्या होता है, जो पीड़ित लोग हैं उनकी सहायता करी जाती है।
ताकि उनके जीवन का जो स्तर है वह पहले जैसा पुनः बनाया जा सके। तीसरा नंबर देखिए, खाद्य सामग्री, धन, वस्त्र इत्यादि की व्यवस्था करना। जो आपदा पीड़ित लोग हैं तो उन्हें खाने पीने की सामग्री, खाद्य सामग्री, धन, वस्त्र इत्यादि की व्यवस्था करना। भाई इन सब की आवश्यकता तो पड़ेगी जीवन को चलाने के लिए, भाई भोजन पानी की, वस्त्र की, तो इन सब की व्यवस्था करना। अगला नंबर देखिए, पीड़ितों के लिए आपदा आश्रय की व्यवस्था करना। जो पीड़ित लोग हैं आपदा प्रभावित क्षेत्र में तो उन्हें आश्रय, रहने की व्यवस्था करना, यह भी एक सामाजिक व्यक्ति की भूमिका बनती है कि आपदा पीड़ित या प्रभावित लोगों को आश्रय की व्यवस्था करी जाए, उनके रहने, खाद्य सामग्री, वस्त्र इत्यादि की व्यवस्था करी जाए। अगला नंबर देखिए, पुलिस व कानून व्यवस्था कायम करने में सहायता व सहयोग करना। जो कानून व्यवस्था आपदा के घटित होने के बाद उस क्षेत्र में जो व्यवस्था कानून कायम होती है उसमें एक सामाजिक व्यक्ति की यह भूमिका होती है कि उस कानून व्यवस्था में वह सहायता व अपना सहयोग शांतिपूर्ण ढंग से दे सके। यह भी एक सामाजिक व्यक्ति की भूमिका बनती है कि बचाव और राहत कार्य जो भी होते हैं आपदा के बाद उसमें वह अपनी सहायता व सहयोग कर सकता है और उसे करना भी चाहिए। अगला नंबर देखिए, प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे राहत कार्यों में सहयोग करना। जो आपदा प्रभावित क्षेत्र है वहाँ शासन द्वारा जो राहत कार्य चलाए जा रहे हैं तो उन राहत कार्यों में एक सामाजिक व्यक्ति की भूमिका बनती है कि वह उसमें सहयोग करे ताकि जो कार्य है, राहत बचाव कार्य जो है वह शीघ्रता से, अच्छे तरीके से, शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। तो वहाँ भी एक सामाजिक व्यक्ति की अहम भूमिका बनती है। अगला लास्ट पॉइंट देखिए, असामाजिक तत्वों पर नज़र रखना तथा क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखना। जो आपदा प्रभावित क्षेत्र है वहाँ असामाजिक तत्वों न उत्पन्न होने पाए उन पर नज़र रखी जाए और क्षेत्र में जो शांति कानून व्यवस्था है, शासन व्यवस्था जो है वह भी शांतिपूर्ण ढंग से लागू हो पाए। तो यह सब कब लागू हो पाएगा? जब उस क्षेत्र विशेष में कोई सामाजिक व्यक्ति या व्यक्ति समूह या समुदाय व्यक्तियों का उसमें सहयोग करेगा तो यह जो व्यवस्था है अच्छे पूर्ण ढंग से, बढ़िया तरीके से, शीघ्रता से संपन्न हो पाएगी। जिससे होगा क्या कि जो आपदा प्रभावित लोग हैं उनके राहत बचाव कार्य में तेजी लाई जा सकती है और उन्हें शीघ्रता से हर संभव जो भी ज़रूरत के सामान, सहायता जो भी है वह प्रदान कराई जा सकती है। तो आपदा के समय एक सामाजिक व्यक्ति की काफ़ी बड़ी भूमिका होती है और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह या समुदाय को ऐसा करना और उन्हें प्रेरित करना चाहिए ऐसा करने के लिए, ताकि आपदा जो पीड़ित लोग हैं उनको हर संभव मदद मिल सके। तो इस चैप्टर का यह पहला क्वेश्चन था। आगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के उनको हम अगली वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। ये जो चैप्टर नंबर 9 से आपदा वाला पार्ट स्टार्ट हुआ है, 9, 10, 11 और 12, ये जो 4 चैप्टर आपके हैं आपदा से संबंधित हैं। सॉरी, शायद ये आपका, हाँ, ये जो 4 चैप्टर हैं आपदा से, यह आप मान के चलिए कि एग्ज़ाम में, आपके बोर्ड वाले एग्ज़ाम में 20 से 25 नंबर के क्वेश्चन मिनिमम आप मान के चलिए कि 20 नंबर तक के क्वेश्चन इस आपदा वाले पार्ट से आपसे जरूर मिलेंगे। आपदा होती क्या है, क्वेश्चन बनते हैं आपदा होती क्या है, आपदा कितने प्रकार की होती है, मानव प्रेरित आपदाएं क्या क्या होती हैं, प्राकृतिक आपदाएं क्या क्या होती हैं, उन आपदाओं से कैसे बचा जाए, उन आपदाओं को कैसे रोका जाए या उस पर नियंत्रण पाया जाए। इसके अलावा आपदा पूर्व आयोजन यानी आपदा के पूर्व कौन सी प्लानिंग करी जाए, आपदा के समय क्या क्या उपाय अपनाए जाने चाहिए, आपदा घटित होने के बाद उस क्षेत्र में लोगों के जीवन स्तर को पहले जैसा बनाने के लिए कौन कौन से कार्य करे जाने चाहिए, आपदा प्रबंधन क्या होता है। ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इनको आप अच्छे से, जो हमने वीडियो में बताए हैं, आप अच्छे से उनको वीडियो को देखिए और
वीडियो के देख के आप छोड़िए मत, उसको अपनी नोटबुक में आप नोट करिए। जब तक आप नोट नहीं करेंगे तो आपके दिमाग में उस समय तो बन जाएगा, लेकिन आप पुनः उसको भूल जाएंगे। तो वीडियो देख के एक बार उसको आप अपनी नोटबुक में जरूर लिखिए। ओके, थैंक यू।